हम्म। ओम शांति। कर्मातीत स्टेज वह है जिसमें हम विकर्मों से, विकारों से, नेगेटिव थिंकिंग, निषात्मक विचार से, शरीर की याद से, देहधारियों की याद से, देह के संकल्पों से, प्रकृति के पदार्थों से, संकल्पों से छूटकर मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, स्वरूप में टिक जाते हैं। ये संसारिक स्टेज नहीं है। कर्मातीत स्टेज एक प्रकार से पारलौकिक स्टेज है। परम धाम में जब हम अपने को अनुभव कर उस लाइट और माइट का गोला अनुभव करते हैं, बस और कुछ नहीं। उसी में समाये हुए हो, उसमें हमें ऐसा अनुभव होगा जैसे लाइट और माइट हमारे ऊपर उतर कर, हमारे शरीर से निकल कर उसकी पावरफुल करंट जैसे सारे संसार में फैल रही है। लाइट और माइट उसको घेरे हुए है और सब तरफ फैल रही है। ऐसा लगेगा जैसे शरीर छोड़ने से 1 मिनट पहले की स्टेज या हो। यह देह तो है ही नहीं। वही बात में आप सोचेंगे जब उस स्टेज से नीचे उतरेंगे। और कुछ समय बाद जब आपका बोलना शुरू होगा या किसी से वर्णन करेंगे तो पहले पहले एकदम डीप साइलेंस में होंगे। एकदम बोल भी नहीं जाएगा, बोला भी नहीं जाएगा और एकदम लगेगा कि जीवन है तो यही, अनुभव है तो यही। इस स्थिति को हम छोड़ के क्यों इस चक्कर में आते हैं। उस समय ऐसा अनुभव होगा, उसमें लाइट और माइट की, आनंद की, शांति की सर्व अनुभूतियां समाये हुए होती है। वह बहुत शक्तिशाली अवस्था होती है। इसमें हमारे विकल्प दग्ध होते हैं संस्कारों का परिवर्तन होता है। जो हमारे संस्कार मोल्ड हो, हमें सच्चा सोना बने, और उसी स्टेज में बन सकते थे। शक्तिशाली अनुभव हम करें, उसके लिए कर्म करते हुए भी हम उसके प्रभाव में आए, निंदा स्तुति मान अपमान में ना आए और इंद्रियों से अतीत हो। जैसे जैसे योग और कर्मयोग से कर्मातीत स्टेज का अनुभव करेंगे, वैसे वैसे इंद्रियातीत और देहातीत होंगे। जैसे जैसे आप देहातीत और इंद्रियातीत होंगे, वैसे वैसे ही आप उसकी स्थिति में टिक सकेंगे। ये दोनों आपस में आश्रित है, इसीलिए इसका साथ साथ अभ्यास चलना चाहिए। तो बीच बीच में समय निकाल करके ये अभ्यास करना चाहिए। पहले पहले जब आप सोचे मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, तो आपके सामने वह ज्योतिर्बिंदु ही आनी चाहिए। वह अपने मन से खिसकनी नहीं चाहिए। फिर सोचे मेरे चारों तरफ लाइट है। इस शरीर के साथ लाइट का शरीर जो मुझे घेरे हुए है, उस स्थिति में पहुंचते चली जाए। जैसे वर्षा ऋतु में वर्षा के बाद जब चांद दिखाई देता है, तो चांद के आसपास एक और गोल लाइट होता है। सूर्य के भी आसपास एक और गोल लाइट होता है, जिसको प्रभा मंडल या प्रकाश का मंडल कहते हैं। ऐसे हमारा भी प्रकाश का मंडल, प्रकाश का शरीर है। तो यह अभ्यास आप चलते फिरते उठते बैठते करते रहिए। और शरीर को भूलिए, मन को परम धाम में ले जाए, ब्रह्म लोक में पहुंच जाए, जहाँ सुनहरा लाल प्रकाश ही प्रकाश है, शांति है, पवित्रता है, एकदम गहरी शांति है। और ऐसा लगे कि उस प्रकाश में मैं बिंदु रूप प्रकाश हूँ। और मेरे प्रियतम शिव बाबा, मेरे मोस्ट बिलवेड फादर जो है, जिनसे मेरे सर्व नाते हैं, जिनसे मेरा घनिष्ठ प्यार है, जिनके प्रति मैं समर्पित हुआ हूँ, मेरे वह परम प्रिय है। और उनकी लाइट माइट मुझ पर उतर रही है। मैं लाइट और माइट हूँ, और शिव बाबा की लाइट और माइट मुझ पर पड़ रही है। वह मुझसे चारों ओर फैल रही है और रेडिएट हो रही है। उस समय कोई और संकल्प अच्छी है। इसकी योग्यता बहुत अच्छी है, फैलाने का हम को जानते हैं तो हम खुश हो गए। और अगर हमें 10 आदमियों ने कह दिया खराब है तो खराब हो गए। 5 आदमी, सॉरी, और कोई करके इस भाव में, इसी संकल्प में अपने आप को एकाग्र करे। फिर उसके बाद यह संकल्प भी नहीं रहेगा, बल्कि अनुभव ही रह जाएगा। आप उस अनुभव में लवलीन हो जाएंगे। इसका अभ्यास आप बार बार करते रहिए। जब आपने कर्मातीत स्टेज का एक बार भी चस्का चख लिया, फिर वह आपको बार बार खींचेगा। आप उससे हटना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा।
इसमें ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है और वैराग्य वृत्ति की ज़रूरत है। कर्मातीत अवस्था। अब ब्राह्मण आत्माओं की बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका। युवा अवस्था में माया जीत बनने की विधि से महावीर बने, सेवा में चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने, अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं का आधा कल्प के लिए कर्म बंधनों से मुक्त कराए मुक्ति में भेजेंगे। मुक्त आत्माएं ही सेकंड में मुक्ति का वर्षा वर्षा बाप से दिला सकती है। मेजोरिटी आत्माएं मुक्ति भी भीख मांगेंगी। मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी वरदानी बच्चों के पास आएंगे। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे, कोई मंदिरों के आगे जाकर प्रार्थना कर सुख शांति मांगते हैं, कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे मांगते हैं। जिसकी जहां तक शक्ति होती है वहां तक पहुंचते हैं, लेकिन यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। कोई दूर बैठे वे दिल से करते हैं, कोई मूर्ति के सामने तीर्थ स्थान व मंदिरों में जाकर भी दिखावे मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म वैसी भावना वैसा फल मिलता है। ऐसे अब समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुंचे, कोई महान तीर्थ मधुबन तक पहुंचे, कोई घर बैठे साक्षात्कार करके दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सम्मुख न आते हुए स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आह्वान करेंगे, मुक्ति से वर्षे की अंजलि मांगेंगे। थोड़े समय में सर्व आत्मा को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा, जिससे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे। ऐसे आप वरदानी महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थना का रिस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। तीव्र गति से इस कार्य के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान शक्तियों के भंडार ज्ञान के भंडार याद स्वरूप तैयार हो। विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों तीव्र गति के साथ साथ चली। अब आपका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना? ये थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा, कोई हर्ज नहीं, रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। कर्मातीत अवस्था का अर्थ और परिभाषा। कर्मातीत की परिभाषा बहुत है, जैसे कर्मों की गति गहन है। कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चले। साथ कौन जाएंगे? समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया। कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। अतीत अथवा न्यारापन का अनुभव ही कर्मातीत अवस्था है। बच्चों को विशाल दिल देख, बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी बाप दादा वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप, हर बात से बेहद अर्थात विशाल। जहाँ बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ही है सब प्रकार के हद से, हद के स्वभाव संस्कार से अतीत अर्थात न्यारा, हद के बंधन बेहद है निर्बंधन, तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने जो संकल्प किया सदा अमर है, अखंड अटल है, अखंड है अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। आप जैसा साकार रूप में बाप के लिए समझते थे, लोन ले आए हैं, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। हूँ तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। दूसरे शरीर प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता है, ये अनुभव बाप के समान करना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कुछ कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे। सचमुच जैसे लोन लिया हुआ कर्तव्य के लिए मेहमान है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। तो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उसकी स्थिति में विशेषता क्या होती है?
उनकी भोले से, उनकी चलन से उपराम स्थिति का औरों का अनुभव होगा। जितना ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएगी। शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे निहारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए, ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी कभी कम होती है। उसका कारण क्या है? करण हार के बजाय मैं ही करने वाली हूँ या वाला हूँ। करण हार के बजाय अपने को करावन हार समझ लेते हो। मैं कर रहा हूँ। जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा गेट जानते हो क्या है? मैं। तो ये गेट अभी पूरा बंद नहीं हुआ, ऐसे बंद करते हो तो माया सहज ही खोल लेती है और आ जाती है। अगर करण हार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला पाप। बिन करावनहार के करणहार बन नहीं सकते। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए। एक तो बाप करावनहार है, दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले हूँ। इसमें इससे क्या होगा कि कर्म करते करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। सर्वशक्तिमान शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार याद स्वरूप तैयार हो। विनाश की मशीनरी और वरदान की मशीनरी दोनों तीव्र गति के साथ साथ चलेंगी। आप सबका लक्ष्य क्या है? सॉरी, इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। इच्छा मात्र विद्या की स्थिति ही कर्मातीत अवस्था है। जो इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति में स्थित होगा वह किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। अगर स्वयं में कोई इच्छा रही होगी तो दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। इच्छा मात्र में विद्या की स्टेज तब रह सकती है जब स्वयं योग युक्ति संपन्न, नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त होंगे। जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं होगा तो अनेक आत्माओं के संकल्प को भी सफल नहीं कर सकता। इसीलिए जो संपन्न नहीं हो उसकी इच्छाएं जरूर होगी, क्योंकि संपन्न होने के बाद इच्छा मात्रा में विद्या की स्टेज आती है। तब कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाती। तो ऐसी स्टेज को ही कर्मातीत स्टेज कहा जाता है। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या, यह फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं, ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता जीवन बन जाते, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म किसी के भी कर्म के बंधन में बंद कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है कर्म का बंधन। तो जैसे ये गायन है, हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा अर्थात कर्मातीत आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चिंत निश्चित विजय अनुभव करना। ओम शांति, ओम शांति।